औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे अपने अपने घरों में। जी, आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है इशारा और प्रोनाउंस होता है ज़मीर। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं दिस, दैट, दीज, दोस। इनका तो हमें पता है कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, लेकिन सच, नन और नाइदर ये भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। इनका आपको नहीं पता होगा। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कैसे यूज़ होते हैं और इसके अलावा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, व्हाट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस? गिव एग्जाम्पल। The word demonstrative comes from the word demonstrate, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है इशारा और प्रोनाउन का मतलब होता है ज़मीर। डिमॉन्स्ट्रेटिव जो है वो आया है या वो निकला है डिमॉन्स्ट्रेट लफ्ज़ से। डिमॉन्स्ट्रेट जो है उसका मतलब होता है ज़ाहिर करना, वाज़े करना। टू मेक एविडेंट और टू शो है इंग्लिश में, और ज़ाहिर करना, वाज़े करना है उर्दू में। डिमॉन्स्ट्रेट इज़ कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिमॉन्स्ट्रेट, और जो डिमॉन्स्ट्रेट है जिससे डिमॉन्स्ट्रेटिव निकला है लफ्ज़, वो निकला है डिमॉन्स्ट्रेट से। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है निशानदही करना, और डिमॉन्स्ट्रेट जो है वो है एक लातीनी लफ्ज़। अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट इज़ यूज्ड टू पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक विद इन अ सेंटेंस। ये इसका पहला डेफिनेशन है, ये इसकी पहली डेफिनेशन है कि ज़मीर इशारा जो है वो एक ऐसा ज़मीर है जो कि इस्तेमाल होता है किसी भी जुमले में किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए। और इसकी दूसरी डेफिनेशन है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स टू एंड आइडेंटिफाइज अ नाउन एंड प्रोनाउन। ज़मीर इशारा या इशारा ज़मीर किसी इसम यानी कि नाउन या ज़मीर प्रोनाउन की तरफ इशारा करता है या उसकी शनाख्त करता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। और मैं हमेशा आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि जब भी मैं डेफिनेशन लिखती हूँ इंग्लिश में तो मैं उसकी तारीफ़ जो है उर्दू में भी लिख देती हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए जब भी आप मेरी वीडियो देखें। और आगे चलते हैं तो देखते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो हैं ये कैसे इस्तेमाल होते हैं और इनका मतलब क्या है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दिस, दैट, दीज, दोज, नन, सच, नाइदर। नाइदर भी होता है और नीदर भी होता है। दिस का मतलब है ये वाहिद नज़दीक। दैट का मतलब होता है वो जमा दूर। दीज का मतलब होता है ये वाहिद नज़दीक। दोस्त का मतलब होता है वो वाहिद दूर। और नन का मतलब होता है कोई नहीं। सच होता है ऐसा, ऐसी, इस तरह। नाइदर होता है ना ही। अब आपने यहाँ पे ये बात समझना है कि दिस, दैट, दीज, दोस्त जो है ये हम किस तरह यूज़ करेंगे जुमले में। ठीक है, दिस है ये वाहिद नज़दीक। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई चीज़ है और वो आपके नज़दीक है या पास है तो तब आप दिस का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपके पास कोई चीज़ दूर है तो आप दैट का इस्तेमाल करेंगे। दिस का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपके पास कोई एक चीज़ है और वो पास है, और दैट का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपके पास कोई एक चीज़ है और वो दूर है। दीज का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं और वो आपके नज़दीक है यानी कि पास है, तो तब आप दीज का इस्तेमाल करेंगे। और दोस्त का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं और वो दूर है, तब आप दोस्त का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और नन का मतलब है कोई नहीं। इसका मैं आपको आगे जाके मतलब समझाऊंगी। नन, सच और नाइदर का आपको जुमलों के तहत जो है समझाऊंगी कि इसका क्या मीनिंग है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं दिस, दैट, दीज और दोज को। ठीक है जी, देखिए जैसे कि एग्जाम्पल है ये एक सेब है। दिस इज़ एन एप्पल। ठीक है, ये एक सेब है, ये एक सेब है तो ये मेरे पास है, तो आपने दिस का इस्तेमाल किया। वो एक सेब है, दैट इज़ एन एप्पल। एक है तो वो दूर है, तो आपने उसकी तरफ इशारा किया तो दैट का इस्तेमाल किया। ये सेब हैं, ये सेब हैं का मतलब ये है कि बहुत सारे सेब हैं। आपको कैसे पता चला कि बहुत सारे सेब हैं? हैं का इस्तेमाल हो गया, हैं का यूज़ हो गया। है जो है
वो आप एक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि सिंगुलर के लिए, और हैं जो है वो आप प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। ये बात भी आपने याद रखनी है जी। ये सेब हैं, दीज आर एप्पल्स, वो सेब हैं, दोज आर एप्पल्स। आगे चलते हैं और देखते हैं। लुक एट दीज सेंटेंसेस। ये मेरा घर है, दिस इज़ माई हाउस। वो मेरे वालिद का घर है, दैट इज़ माई फादर हाउस। ये अच्छे फूल हैं लेकिन बदबू आ रही है, दीज आर फ्लावर्स, दीज आर नाइस फ्लावर्स बट स्मेल्स बैड। आपको यहाँ पे कैसे पता चला कि यहाँ पे दीज लगेगा? यहाँ पे दीज इसलिए लगा क्योंकि अच्छे है, अच्छे जो है वो प्लूरल फॉर्म में आ जाता है। अगर अच्छा होता तो सिंगुलर में आ जाता। इस वजह से दीज आर नाइस फ्लावर्स बट स्मेल्स बैड। वो जंगली जानवर हैं मगर बहुत ख़तरनाक हैं। दोज आर वाइल्ड एनिमल्स एंड वेरी डेंजरस। दोज आपको कैसे पता चला कि ये दोज हैं, वाइल्ड एनिमल्स दोज हैं जी। वाइल्ड एनिमल्स के साथ दोज यहाँ पे इसलिए लगा क्योंकि वो है, वो जंगली जानवर हैं, यानी कि वो आपसे बहुत दूर हैं, जिसकी वजह से आपने यहाँ पे दोज लगाया। ये मेरा स्कूल है जहाँ मैं रोज़ाना सीखने आता हूँ, दिस इज़ माई स्कूल वेयर आई कम टू लर्न डेली। ये खेल का मैदान नहीं है मगर बच्चे खेलते हैं, दिस इज़ नॉट अ प्ले ग्राउंड बट चिल्ड्रन प्ले जी। ना आगे देखते हैं। नन, लोगों और चीज़ों के ग्रोह में से कोई नहीं को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नन सच इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल किसी चीज़ का हवाला देने के लिए किया जाता है। और नाइदर का इस्तेमाल किया जाता है दो लोगों या दो चीज़ों के लिए भी नहीं, या दूसरा भी नहीं के लिए जी। नन कैन बी यूज्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जी। नन जो है वो इस्तेमाल होता है सिंगुलर और प्लूरल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे। तो देख लेते हैं कि नन सिंगुलर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और प्लूरल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे कैसे इस्तेमाल होगा। जुमला देखें। उनमें से कोई भी खुराक दस्तयाब नहीं है, नन ऑफ दैट फूड इज़ अवेलेबल। यहाँ पे फूड जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे जो है वो नन इज़ यूज्ड एज अ सिंगुलर बिकॉज फूड इज़ सिंगुलर। नन जो है वो यहाँ पे सिंगुलर के तौर पे यूज़ हुआ है क्योंकि फूड जो है वो यहाँ पे सिंगुलर है। अगर खुराकें होता तो ये प्लूरल में भी यूज़ हो सकता था, लेकिन यहाँ पे खुराक है तो इसलिए हम सिंगुलर के तौर पे यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम में से कोई भी नहीं ले रहा, नन ऑफ अस वर टेकिंग। अस यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है। अस यहाँ पे प्लूरल क्यों है? हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे अस आएगा? हमें ऐसे पता चलेगा क्योंकि हमें है, हम है, हम यूज़ हुआ है। हम जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है हमेशा। हम जो होता है वो वी भी होता है, वो अस भी होता है, वो दे भी होता है। इन दिस सेंटेंस अस इज़ प्लूरल। आगे चलते हैं तो देखते हैं। सच कैन बी यूज्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सच जो है वो इस्तेमाल होता है सिंगुलर और प्लूरल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए। लुक एट द गिवन सेंटेंसेस। अगर दरसो तदरीस का तरीका ऐसा ही रहा तो बच्चे जल्द ही सीख लेंगे। दरसो तदरीस होता है जी टीचिंग, ठीक है। इफ़ सच इज़ द वे ऑफ टीचिंग द चिल्ड्रन विल लर्न क्विकली, ठीक है। हमें कैसे पता चला यहाँ पे कि यहाँ पे सच लगेगा? ऐसा से, ऐसा जो है ऐसा अगर होगा तो सच यूज़ होगा। ऐसा, ऐसी, इस तरह अगर ये वर्ड्स यूज़ होंगे सेंटेंस में तो सच लगेगा। इसके बाद आगे चलते हैं। नाइदर इज़ ऑलवेज अ सिंगुलर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। नाइदर जो है वो सिंगुलर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और सिंगुलर वर्ब इसके साथ हमेशा आएगा, ठीक है। वालदैन में से कोई भी यकीन नहीं करता जो वो कहती है। नाइदर ऑफ द पेरेंट्स बिलीव्स अ वर्ड व्हाट शी सेड। इसका ये ट्रांसलेशन है, ठीक है। आई होप कि ये जो मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के मुतालिक वीडियो आपको बनाई है और जो मैंने आपको समझाया है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आई कोई चीज़ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे कमेंट सेक्शन जो है वो हमेशा ऑन रहता है। और इसके अलावा अगर आप कोई और वीडियो भी देखना चाहते हैं तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप ये भी मुझसे अगर आप ये भी मतलब कि करना चाहते हैं कि आप मुझसे ये चाहते हैं कि मैं आपको इंग्लिश बुक्स की यानी जो टेक्स्ट बुक्स आपकी होती हैं
उसकी मैं अपने चैनल के ऊपर जो है वो ट्रांसलेशन अपलोड करूं, तो प्लीज़ आप वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। और साथ आप मुझे ये भी बताएं कि आपकी जो बुक है वो इंग्लिश की वो ऑक्सफोर्ड की है कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है, और आप कौन सी क्लास से हैं। ठीक है, आई होप कि ये आपको बात क्लियर समझ में आ गई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।